हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार फ्रॉम जीपीसी धौलपुर। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन साइकिल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल अपना कहता है कि एक मशीन जो कार्नोट चक्र पर कार्य करती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्रचलित होता है। मशीन का सीओपी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात कीजिए जबकि वह प्रचलित हो रहा हो। नंबर 1 प्रशीतन मशीन के रूप में, नंबर 2 ऊष्मा पंप के रूप में, नंबर 3 ऊष्मा इंजन के रूप में। ओके, तो सिंप्लीफाई करके इसे थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो प्रशीतन पंप है इन केस वर्क कर रहा है -10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करने के लिए आपको वर्क ऑफ पंप और रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है। तो Q2 आपका हाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट सराउंडिंग को आप रिलीज कर देते हो। तो क्वेश्चन में आते हैं अभी गिवन डेटा के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर T1 इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इस -10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो -10 + 273 तो ये 263 केल्विन। हाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 20 + 273 यानी कि 293 केल्विन। वी नो दैट, हम जानते हैं नंबर 1 सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। इन केस ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हम जानते हैं हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लो टेम्परेचर मेंटेन करना, और इस मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली Q1 अमाउंट ऑफ हीट आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लो टेम्परेचर मेंटेन करना, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें कंटिन्यूसली वर्क इनपुट WR रेफ्रिजरेशन वर्क करना पड़ता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू Q1 बटे W ऑफ पंप और इक्वल टू T1 बटे T2 माइनस T1। तो डायरेक्टली T1 एंड T2 की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो फॉर्मूले में डायरेक्टली T1 T2 की वैल्यू अपन रख देते हैं तो हमको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन मिल जाती है। तो T1 लोअर टेम्परेचर 263 केल्विन, तो 263 बटे T2 293 केल्विन माइनस 263। सॉल्व करने पर 263 बटे 30, सॉल्व करने पर 8.76। तो हम देखते हैं सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर या सीओपी ऑफ द मशीन इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर 8.76 आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सीओपी ऑफ ऊष्मा पंप। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू अपना हो जाएगा, हायर टेम्परेचर मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है तो ऊपर अपना हायर टेम्परेचर T2 बटे T2 माइनस T1, T2 बटे T2 माइनस T1। तो T2 मैक्सिमम टेम्परेचर 293 बटे 293 माइनस 263, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, 293 बटे 39.86। एंड हमने जब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था तो हमने देखा था सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, या 1 प्लस 8.76। तो हम देखते हैं 9.76 जो हमारी फॉर्मूले के हेल्प से आ रही है वो अपन डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। थर्ड, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस केस में हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी चाहिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और हमें ये भी पता है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन टर्म्स ऑफ केल्विन कहें तो 293 केल्विन मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 263। तो हमें भी पता है सीओपी ऑफ द हीट इंजन इक्वल टू वर्क आउटपुट बटे हीट इनपुट, ये डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट। तो यहाँ पर अपना अगर टेम्परेचर की टर्म में देखते हैं तो फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1 बटे T2। T2 की वैल्यू 293 बटे 293 माइनस 263 बटे 293। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाता है आपको ईटा इक्वल टू 0.102, एंड इन केस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10.2%। यहाँ अपन आराम से ऐसे करके देख सकते हैं कि भाई अपना ये ऐसे रहेगा। आगे चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। एक प्रशीतन मशीन द्वारा रेफ्रिजरेटर में -40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनाए रखने हेतु 1.5 किलोवाट 1.5
किलोवाट प्रति प्रशीतन टन शक्ति व्यय किया जाता है। अगर मशीन प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र पर प्रचलित हो रहा हो तो निम्नलिखित की गणना करो। सीओपी चक्र का टेम्परेचर ऑफ द सिंक का तापमान प्रति टन प्रशीतन हेतु सिंक को निष्कासित हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके अपन लाइन डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रशीतन मशीन है भाई, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर -40°C मेंटेन करना है। तो हमने माना T1 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर वो -40°C, और यहाँ पर लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, जो कि आपका प्रशीतन प्रभाव है। उस लो टेम्परेचर हीट को सिंक में तक पहुंचाने के लिए, हाई टेम्परेचर तक बाहर रिलीज करने के लिए हमें वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन ये वर्क ऑफ पंप करना होता है। तो Q1 अमाउंट ऑफ लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब की WR वर्क इनपुट में दिया, और Q2 अमाउंट हीट आपकी सराउंडिंग को T2 टेम्परेचर पर आपने रिलीज कर। हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली जब भी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही फ्लो करती है। लेकिन जब भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ है तो हमें वर्क करना होता है। ओके, तो गिवन डेटा, रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर -40°C, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 ऐड करें तो T2 इक्वल टू, सॉरी ये T1 कर देते हैं, T1 ओके T1 इक्वल टू 233 केल्विन। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 किलोवाट प्रति टन प्रशीतन प्रभाव शक्ति व्यय करता है, यानी कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भैया कि 1 टन प्रशीतन प्रभाव प्राप्त करने के लिए 1.5 किलोवाट शक्ति आपको कार्य में देना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 टन प्रशीतन प्रभाव के लिए आपको 1.5 किलोवाट शक्ति आपको व्यय करनी पड़ती है, वर्क इनपुट में देनी पड़ती है, यानी कि 1.5 किलोवाट शक्ति प्रशीतन प्रभाव शक्ति व्यय किया जाता है 1 टन के लिए। तो Q1 इक्वल टू प्रशीतन प्रभाव की जो बात कर रहे हैं, सॉरी, तो ओके हम कह रहे थे कि 1 टन प्रशीतन प्रभाव के लिए Q1 और 1 टन प्रशीतन प्रभाव, लेकिन हम जानते हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू 3.51 किलोवाट, और 1 इनपुट में हमें 1 टन प्रशीतन के लिए 1.5 किलोवाट। तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट सीओपी ऑफ द चक्र निकालना, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपना प्रशीतन प्रभाव है, और प्रशीतन प्रभाव कितना है जनाब, Q1 बटे Q1, एंड रिक्वायर्ड इनपुट WR वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये सीओपी 3.51 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और उसे करने के लिए कार्य करना पड़ रहा है अपन को 1.5 किलोवाट। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि अपना सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर 2.34 आ जाता है। ओके, सिंक का तापमान निकालते हैं। हम जानते हैं सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की टर्म में हम जानते हैं कि होता है T1 बटे T2 माइनस T1। सो 233 T1 वो टेम्परेचर, T2 याद करना सिंक का टेम्परेचर, एंड माइनस 233। सॉल्व करने के इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद T2 इक्वल टू 352.5 केल्विन। तो इसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, तो इसमें से 273 माइनस कर दें, 273 माइनस करते हैं तो अपना ये 59.5 सेंटीग्रेड, सॉरी ये सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब तीसरा है प्रति टन प्रशीतन प्रभाव के लिए निष्कासित ऊष्मा। हमें भी पता है कि यहाँ से 1 टन प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर अपन को 1.5 किलोवाट शक्ति आपको वर्क में देनी पड़ती है। तो Q2 इक्वल टू, यहाँ से अपन देखें Q2 Q1 इनपुट WR इनपुट, तो Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR। तो हमारा सिंक को निष्कासित ऊष्मा Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR हो जाती है। Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR, साथ साथ कह रहा है प्रशीतन प्रति टन प्रशीतन प्रभाव के लिए निष्कासित ऊष्मा। तो 1 टन प्रशीतन प्रभाव मतलब 3.51 किलोवाट प्रशीतन प्रभाव, उसको करने के लिए क्या कार्य है, WR 1.5। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं Q2 इक्वल टू 5.01 किलो वाट।
ये शक्ति का अपन को सिंक में निष्कासित करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे कि एक शीत गृह कोल्ड स्टोरेज का -5 डिग्री पर बनाए रखना है, जबकि परिवेश सराउंडिंग का तापमान 35 डिग्री। परिवेश से शीत गृह में प्रवेशित ऊष्मा की मात्रा 1740 किलो जूल प्रति मिनट आकलित की गई। प्रशीतन संयंत्र का वास्तविक सीओपी का 1/3 है। संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति की गणना करें। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को अपन ठीक से एक बार डायग्राम के जरिए देखते हैं। डायग्राम से हमें साफ साफ कह रहा है कि प्रशीतन अपने शीत गृह है उसका -5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान बना के रखना है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में कन्वर्ट करें तो -5 + 273 इक्वल टू 268 केल्विन। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोअर टेम्परेचर 268 केल्विन एंड सराउंडिंग टेम्परेचर मैक्सिमम आपको 35 डिग्री यानी कि T2 टेम्परेचर परिवेश का T2 35 + 273 यानी कि 308 केल्विन सराउंडिंग टेम्परेचर। अब बात आती है कि भाई परिवेश से शीत गृह में प्रवेशित ऊष्मा की मात्रा 1740 किलो जूल प्रति मिनट आकलित है। यानी कि हम शीत गृह को उसी तापमान पर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी ऊष्मा शीत गृह के अंदर परिवेश से प्रवेश कर रही है उसको कंटिन्यूसली बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि वही अपना प्रशीतन प्रभाव हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, प्रशीतन संयंत्र से निष्कासित की जाने वाली ऊष्मा Q1 ऊष्मा अपने पास परिवेश से प्रवेशित करने वाली ऊष्मा Q1 के बराबर होगी, यानी 1740 किलो जूल पर मिनट। इसको किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 60 से भाग दे दिया तो ये 29 किलो जूल पर सेकंड या किलोवाट अपने पास प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में साथ साथ ये कह रहा है कि भैया संयंत्र का सीओपी जो है वो वास्तविक सीओपी का 1/3 है। संयंत्र का वास्तविक सीओपी आदर्श का, तो हमारे पास अगर दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं तो हम आराम से इसका आदर्श सीओपी निकाल सकते हैं और आदर्श सीओपी निकालने के बाद आराम से इसका वास्तविक सीओपी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया वास्तविक सीओपी आपका 1/3 ऑफ आदर्श सीओपी ऑफ द संयंत्र। दो तो अपमान अपने T1 T2 के मध्य में प्रचलित संयंत्र हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि WR जो संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति, हम जानते हैं कि आदर्श प्रशीतन के लिए प्रशीतन गुणांक आदर्श शक्ति में T1/T2 - T1, तो 268 लोअर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम, तो 6.7 अपना ये आइडियल केस में सीओपी आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल सीओपी हमारा इसका 1/3 है, तो एक्चुअल सीओपी इक्वल टू 1/3 ऑफ द आइडियल सीओपी, तो 1/3 × 6.7 तो 2.233 अपना ये एक्चुअल सीओपी आ जाएगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक सीओपी के लिए वास्तविक सीओपी इक्वल टू Q1 इक्वल टू W रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन में किया गया कार्य। अब हमें पता है कि प्रशीतन प्रभाव तो अपना फिक्स है। वास्तविक केस में जब बात करेंगे तो वर्क ऑफ कंप्रेशन या वर्क ऑफ पंप हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ से कि भाई 29 सीओपी की वैल्यू जो वास्तविक आ रही है 2.33, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें देगा सीओपी इक्वल टू Q1/R। Q1 की वैल्यू 29 किलो पर सेकेंड। WR कैलकुलेट करना है। सीओपी की वैल्यू हमें पता है कितना 2.233। एक्चुअल सीओपी यहाँ से WR को उधर ले गए, सीओपी नीचे ले गए, तो ये अपना आ गया। वैल्यू सॉल्व की तो अपना ये वर्क ऑफ पंप का 12.99 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि 12.9 किलो वाट आ गया। संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति हमारे पास 12.99 किलोमीटर हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली बार जब फिर मिलेंगे तो फिर हम किसी और टॉपिक पर आगे वाले टॉपिक पर बात करें।